हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय 99 स्टोर। दोस्तों, 99 स्टोर कैसे खोलें इस टॉपिक पर मैं पहले भी वीडियो बना चुकी हैं। आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पर कई लोग मुझसे अब भी सवाल करते रहते हैं कि 99 स्टोर के लिए कितने इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, कितना स्पेस चाहिए होगा, कितना प्रॉफिट होता है और माल कहाँ से खरीदें। तो दोस्तों, उन सभी सवालों के जवाब के लिए मैं फिर से एक बार ये वीडियो बना रही हूँ। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। दोस्तों, आज के समय में इंडिया में 99 स्टोर बिजनेस बहुत पॉपुलर हो रहे हैं, जहां सारे आइटम्स ₹99 में ही मिलते हैं। कस्टमर को और चाहिए भी क्या, वे सही दाम में अच्छे प्रोडक्ट्स खरीदना चाहते हैं और इसीलिए 99 स्टोर की तरफ अट्रैक्ट भी हो रहे हैं। फिर चाहे वो लोअर क्लास से बिलोंग करते हों, मिडिल क्लास से बिलोंग करते हों या अपर क्लास से, सभी 99 स्टोर में जाकर शॉपिंग करना पसंद कर रहे हैं। इस स्टोर में आपको सभी प्रकार के प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, जैसे हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स, किचन आइटम्स, कपड़े, चप्पल, जूते, चद्दर, पर्दे, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, यहाँ तक कि परफ्यूम और शैम्पू भी यहाँ पर सेल किए जाते हैं। इसी कारण से यह बिजनेस बहुत चल भी रहा है। आज इंडिया की कोई भी बड़ी सिटी हो या फिर स्मॉल टाउन, आपको हर जगह कोई ना कोई 99 स्टोर मिल ही जाएगा। यहाँ तक कि कई बड़ी कंपनियां भी अपने 99 स्टोर खोल रही हैं और दूसरों को भी फ्रेंचाइजी दे रही हैं। दोस्तों, यदि आप भी अपना कोई बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो आपको बता दूं, 99 स्टोर बहुत ही अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। आप अपना 99 स्टोर खोल भी सकते हैं और अच्छी खासी कमाई भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि यदि आप अपना 99 स्टोर खोलना चाहते ही हैं तो कितने टाइप से खोल सकते हैं। तो दोस्तों, आप दो टाइप से 99 स्टोर खोल सकते हैं। या तो आप किसी से 99 स्टोर की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं या फिर आप अपना खुद का 99 स्टोर खोल सकते हैं, जहां सारा सेटअप आपको खुद ही करना पड़ेगा, पर जिसके मालिक भी आप खुद ही होंगे। चलिए अब ये जान लेते हैं कि यदि आप खुद का 99 स्टोर खोलना चाहते हैं तो आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इन्वेस्टमेंट, क्योंकि 99 स्टोर खोलने के लिए आपको अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती ही है। तो अब बात कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो दोस्तों, आपका इन्वेस्टमेंट आपके बिजनेस और स्टोर की साइज पर डिपेंड करेगा, क्योंकि यदि आपका स्टोर बड़ा है तो उसमें आइटम भी ज़्यादा रख सकते हैं, इस तरह आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी। इसके अपोजिट यदि आपका स्टोर छोटा है तो जाहिर है आपको आइटम्स कम रखने होंगे, इस तरह आपकी इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाएगी। इसके अलावा यदि आपके पास स्पेस है तो इन्वेस्टमेंट और कम हो जाएगा, क्योंकि किराया बच जाएगा। इसके अलावा आइटम्स की कैटेगरी यदि कम रखते हैं तो भी आपका इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा। इसके बाद एक बड़े शॉप की लगभग 500 से 700 स्क्वायर फीट की जगह भी होनी ही चाहिए। फिर 3-4 स्टाफ की भी ज़रूरत पड़ेगी। स्टाफ ही कस्टमर को चीज़ें दिखाएंगे और वापस उन चीज़ों को अपनी जगह पर भी रखेंगे। इसके बाद आपको स्टोर का रजिस्ट्रेशन भी करवाना पड़ता है और जीएसटी नंबर की भी ज़रूरत पड़ती है, पर यह काम आप स्टोर स्टार्ट करने के कुछ समय बाद तक भी कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं फ्रेंचाइजी की। तो दोस्तों, यदि आप फ्रेंचाइजी लेते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट और ज़्यादा हो जाता है। इसका कारण यह है कि 5 से 7 लाख तक का माल लेने पर फ्रेंचाइजी वाले ट्रांसपोर्ट का किराया फ्री कर देते हैं, जबकि यदि आप माल इससे कुछ कम लेते हैं तो ट्रांसपोर्ट का किराया आपको खुद उठाना पड़ता है, जो लगभग 60 से 70 हज़ार से लेकर 1 लाख तक का होता है। दोस्तों, 99 स्टोर खोलने का आपका एक मूल मंत्र होना चाहिए कि प्रोडक्ट की क्वालिटी बनाए रखें
और साथ ही साथ यह खोज भी जारी रखें कि आपको सस्ते से सस्ता और अच्छे से अच्छा माल कहाँ से मिल सकता है। एक और बात ध्यान देने वाली है कि 99 स्टोर के लिए आपने जो भी प्रोडक्ट्स रखने होते हैं वो लगभग 70 से 75 से लेकर 80 से 85 तक के होते ही हैं, और ऐसे प्रोडक्ट्स आपको कहीं भी मिल सकते हैं। अतः यह जरूरी नहीं कि सभी प्रोडक्ट्स एक ही होलसेलर से या फ्रेंचाइजी वालों से ही खरीदें, बल्कि अच्छा तो यही होगा कि आप खुद सेलर के पास जाएं और अच्छी तरह से उनके प्रोडक्ट्स को देखें, परखें, और जो आइटम वहाँ सही लगे वही आइटम आप वहाँ से लें, और जो आइटम आपको लगे कि वहाँ से सस्ते तो आपकी लोकल मार्केट में मिल जाएंगे तो वो आइटम उनके पास से ना लेकर अपने लोकल मार्केट से ही लें। आप जिस किसी सिटी में या सिटी के आसपास में रहते हैं वहाँ के होलसेलर का पता लगाकर उनके पास जाएं और उनके आइटम्स भी देखें परखें और उनसे भी कुछ ना कुछ परचेज जरूर करें। माल को रिटर्न करने के बारे में ना ही सोचें तो अच्छा रहेगा। यदि वो लोग बोलते भी हैं कि वो डिफेक्टिव आइटम्स को रिप्लेस कर देंगे तो भी आप ध्यान ना दें, क्योंकि आइटम्स को रिप्लेस करने के लिए आप भेजेंगे कैसे। अतः जितना हो सके आप अपने आसपास के होलसेलर से ही माल परचेज करें। दोस्तों, बहुत सारे लोग ये बोलते हुए मिल जाएंगे कि 40 का माल खरीदो और 99 का बेचो, पर सोचने वाली बात यह है कि 40-45 रुपए का आइटम आपसे खरीदेगा कौन, क्योंकि वही आइटम कस्टमर को दूसरी दुकानों पर 60-70 में आसानी से मिल जाएगा। इसलिए अच्छा यही होगा आप ढूंढ कर 70 से 75 से लेकर 80 से 85 रुपए तक के ही आइटम्स लाकर सेल करें। आपको इन प्रोडक्ट्स को बेचकर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भले ही ना हो, पर कोई बात नहीं, 10% प्रोडक्ट्स आप ₹60-65 के भी रखें और बाकी 80% प्रोडक्ट्स आप 70, 80, 85 तक के ही रखें। इससे आपका एवरेज प्रॉफिट सही हो जाएगा। इसके अलावा आप अपने 99 स्टोर में कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी ज़रूर रखें जो मार्केट में 150 से 200 रुपये तक के बिकते हों, जिनका होलसेल प्राइस भले ही 100 रुपये तक का क्यों ना पड़े, पर इन्हीं आइटम्स को देखकर कस्टमर अट्रैक्ट होगा और उस आइटम के साथ साथ दूसरे आइटम्स जो 60, 65, 70, 75 के होंगे वो भी खरीद लेगा और यहाँ आप प्रॉफिट बना लेंगे। एक काम और कर सकते हैं, जो प्रोडक्ट्स 90-95 से लेकर 100-150 तक के हों उनकी पिक्चर आप अपने स्टोर के बैनर में लगवा दें। इससे कस्टमर का ध्यान ज़रूर अट्रैक्ट होगा कि एक्चुअल में ये आइटम्स तो दूसरी दुकानों पर 150 से 200 रुपये तक के मिल रहे हैं। वो अंदर जाकर उन आइटम्स को देखना ज़रूर चाहेगा और यदि वह अंदर गया तो कुछ ना कुछ तो खरीदेगा ही। इसके अलावा आप अपने स्टोर में कुछ ना कुछ नया हमेशा ऐड करते रहें, नहीं तो कस्टमर को नयापन नहीं मिलेगा और उन्हें नयापन नहीं मिला तो वो एक बार आएगा, दोबारा आएगा, पर तिबारा आपके स्टोर पर नहीं आएगा।